भूटान के साथ भी हमने देखा। और दोस्तों, इस बार के गणतंत्र दिवस के समारोह में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन चीफ गेस्ट के रूप में हिस्सा लेंगे। हालांकि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को आमंत्रित किया गया था, जिनके मना करने पर इमैनुअल मैक्रोन को इनवाइट किया गया। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि का चुनाव कैसे किया जाता है। हालांकि गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए चीफ गेस्ट के चुनाव हेतु कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें केंद्रीय विचार संबंधित देश के साथ संबंधों की प्रकृति होती है, जिसमें उस देश से राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक संबंधों के साथ-साथ उस समय वैश्विक राजनीति पर भी विचार किया जाता है। इन सभी पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। हालांकि इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कार्य करता है। जैसे भारत के पहले गणतंत्र दिवस के समारोह पर चीफ गेस्ट के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्लो उपस्थित थे। इसी तरह मुख्य अतिथि के चुनाव में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। जैसे इसमें सर्वप्रथम विदेश मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त कारणों पर विचार करके मुख्य अतिथि का चुनाव होता है। फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की उस पर मंजूरी ली जाती है। इसके बाद चीफ गेस्ट की गणतंत्र दिवस पर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित देश से वार्तालाप की जाती है। क्योंकि सभी देशों के प्रमुखों के व्यस्त कार्यक्रम होते हैं, इसलिए विदेश मंत्रालय द्वारा संभावित चीफ गेस्ट को एक सूची तैयार की जाती है। जब संबंधित देश के प्रमुख का मुख्य अतिथि के रूप में आना सुनिश्चित हो जाता है, तो दोनों देशों के मध्य आधिकारिक संचार होता है, जिसमें यात्रा की कार्यक्रम प्रोटोकॉलों पर बातचीत की जाती है। इसके अंतर्गत आने वाले चीफ गेस्ट, उनके कार्यक्रम, उनके सहयोगी और उनसे संबंधित स्वास्थ्य आदि सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही चीफ गेस्ट का स्वागत, उनके शिष्टाचार की पूरा सधा हुआ प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है। क्योंकि आधुनिक समय में दृश्य कवरेज का महत्व बढ़ गया है, इसलिए मीडिया संबंधी सभी बातों पर पहले से विचार कर लिया जाता है। इसमें दोनों देशों की परंपराओं, संस्कृति, इतिहास का भी दर्शन कराया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं का औपचारिक सम्मान से अधिक महत्व होता है, क्योंकि इससे संबंधित देश से संबंधों की मजबूती का भी पता चलता है, जिसे वर्तमान में हम फ्रांस के संदर्भ में आसानी से समझ सकते हैं।